बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने कुछ वीडियोस पहले एक वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी, वो ये थी कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग करना है, आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको सारा ग्रामर मालूम है, आपने सीखा है, लेकिन आप स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो ये इस ग्रामर का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो मैंने दो ट्रिक्स भी बताए थे और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। तो हमने 3 टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये टेंसेस हमने पढ़े हैं। और सेंटेंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है वर्ब। अगर आपको वर्ब का जो मीनिंग होता है वो आपको पता है, तो आप इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर पता ना हो तो आप उसको नहीं समझ सकते, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने वोकैबुलरी सीखना है, वर्ब सीख रहे हैं। तो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स निकाले हैं वोकैबुलरी से, जो हम तकरीबन रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ही आसान है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और हम हर वर्ड का मीनिंग जो होता है ना, उर्दू मीनिंग, वो सीखेंगे, उसके साथ साथ उस पर सेंटेंसेस भी बनाएंगे। ये जो टेंसेस हमने पढ़े हैं इसमें। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आपको बोर्ड पर तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो चलते हैं वर्ड्स की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास वर्ब है बीट। बीट का मतलब होता है मारना। जब हम किसी को मारते तो इसको इंग्लिश में बीट कहते हैं। तो हम इस पर अभी सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस हमारे पास है, ही इज बीटिंग मी, ही इज बीटिंग मी। अब आपने बताना है कि ये कौन सा टेंस है। ही इज बीटिंग मी, अब इस कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और इस सेंटेंस में हमारे पास बीट वर्ब है। और हम इस टेंस में कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। बीटिंग, बीटिंग तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो होगा। ही इज बीटिंग मी, वो मुझे मार रहा है। अब सेकंड जो हमारे पास वर्ब है वो है बिकम। बिकम का मानी है बन जाना या बनना। ही इज बिकमिंग डॉक्टर, वो डॉक्टर बन रहा है। अब उसके बाद हमारे पास वर्ब है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, आगाज करना। ही इज बिगिनिंग इंग्लिश ग्रामर कोर्स, वो इंग्लिश ग्रामर कोर्स शुरू कर रहा है, यानी वो इंग्लिश को सीखने का आगाज कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना या झुकाना। ही इज बेंडिंग हिज हेड, वो अपना सर झुका रहा है। अच्छा, इसमें एक और वर्ब है, वो है बाइंड, B-I-N-D। ये होता है B-E-N-D और वो है बाइंड, P-I-N-D। बाइंड का मतलब होता है बांधना। जब हम किसी चीज को बांधते हैं, he is binding his bag on bicycle, वो अपने बैग को बाइसिकल पर बांध रहा है। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। he is breaking the board, वो बोर्ड तोड़ रहा है। he is breaking the door, वो दरवाजा तोड़ रहा है। उसके बाद हमारे पास वर्ब है bring। bring का मीनिंग होता है लाना। जब हम किसी चीज को लाते हैं तो इस लाने को हम इंग्लिश में bring कहते हैं। bring का मतलब होता है लाना। he is bringing the tea, वो चाय ला रहा है। he is bringing the bicycle, वो बाइसिकल ला रहा है। he is bringing the chair, वो कुर्सी ला रहा है। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है buy। buy का मतलब होता है खरीदना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्कर खरीदता हूँ, अभी मैं खरीद रहा हूँ, I am buying the marker, मैं मार्कर खरीद रहा हूँ। और I am buying the chair, मैं कुर्सी खरीद रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास वर्ब है, उसके बाद हमारे पास वर्ब है come। come का मतलब होता है आना। I am coming, मैं आ रहा हूँ। he is coming, वो आ रहा है। she is coming, वो आ रही है। और इसके बाद हमारे पास है drink। drink का मतलब होता है पीना। I am drinking the water, मैं पानी पी रहा हूँ। और इसके बाद वर्ब है drive। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना या चलाना।
गाड़ी चलाना, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग द कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। He was driving the car, वो गाड़ी चला रहा था। और इसके बाद eat का मतलब होता है खाना। I am eating the food, मैं खाना खा रहा हूँ। He was eating the rice, वो चावल खा रहा था। और इसके बाद find का मतलब होता है तलाश करना, पाना। जब हम किसी को तलाश करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में find कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फाइंडिंग हिम, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। He was finding his bike, वो अपना मोटरसाइकिल तलाश कर रहा था। इसके बाद हमारे पास है flee का मानी है फरार होना या भागना। He was fleeing, वो भाग रहा था। He will be fleeing, वो भाग रहा होगा। I am not fleeing, मैं नहीं भाग रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है forget का मानी है भूल जाना। Was I forgetting him, क्या मैं उसको भूल रहा था। I will not forgetting him, मैं उसको नहीं भूल रहा हूँगा। और इसके बाद हमारे पास है hold का मानी है पकड़ना। I was holding the apple, मैं सेब पकड़ रहा था। make का मतलब होता है बनाना। I am making the board, मैं बोर्ड बना रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास है mistake का मानी है गलती करना। अच्छा, एक और वर्ब है वो है ब्लेंडर का मानी है बहुत बड़ी गलती करना। He is mistaking, वो गलती कर रहा है। He is blundering, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। He was mistaking in competition, वो मुकाबले में गलती कर रहा था। और इसके बाद हमारे पास एक टेक का मानी है लेना, और टेक का मानी कभी कभी पीना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग द टी, मैं चाय पी रहा हूँगा। और इसके बाद इसका जो कैटेगरी में जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है लेना। अब आई एम टेकिंग द बोर्ड, मैं बोर्ड ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द बुक, मैं बुक ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द मोबाइल, मैं मोबाइल ले रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है टेयर का मानी है पढ़ना। आई एम टेयरिंग द लेटर, आई एम टेयरिंग द एप्लीकेशन, मैं दरख्वास्त को पढ़ रहा हूँ। टेयर का मानी है पढ़ना। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है वेयर का मानी है पहनना। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है वेयर का मानी है पहनना। आई एम वेयरिंग द यूनिफॉर्म, मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ। अंडरस्टैंड का मानी है समझना। I was understanding the book, मैं किताब को समझ रहा था। I will be understanding your talks, मैं आपके बातों को समझ रहा हूँगा। और इसके बाद हमारे पास वर्ब है add, I am adding the books, मैं बुक्स को जमा कर रहा हूँ। I am adding the money, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। और इसके बाद ask, पूछना। और इसके बाद ask का मानी है पूछना। I am asking question, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। She was asking question from me, she was asking question from me, वो मुझसे सवाल पूछ रही थी। accept का मानी है कबूल करना। He is accepting the Islam, वो इस्लाम कबूल कर रहा है। adopt का मानी है इख्तियार करना। I am adopting the way of Islam, मैं इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। I was adopting the way of Islam, मैं इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर रहा था। I will be adopting the way of Islam, मैं इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर रहा हूँगा। और इसके बाद हमारे पास है अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट, he is arresting me, वो मुझे गिरफ्तार कर रहा है। was I arresting him, क्या मैं उसको गिरफ्तार कर रहा था। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स, मैंने वर्ड्स कैबलरी से निकाले थे। ये तकरीबन हम रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। फला को फलाने गिरफ्तार किया, फला को फलाने मारा, मतलब किसी ने कार खरीदी, ये इसको हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये वर्ब सीखें, इस इंशाल्लाह फिर आपका जो इंग्लिश है वो एक हद तक प्रॉपर हो जाएगा।
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.